नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, वर्तमान में भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ये कौन से राज्य में इनका गायन किया जाता है, कौन से राज्य में इनको प्रचलित किया जाता है, ठीक है, कौन से राज्य में चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके मुख्य आधार क्या है, ठीक है, और इनका मुख्य कौन सा आपका विजय का होता है, कौन सा आपका पराजय का होता है। इसमें बहुत से सम्मान के लिए किए जाते हैं नृत्य। ठीक है, किसी को सम्मान देने के लिए, किसी को आग्रह करने के लिए, सब नृत्य के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन लोग। ये अपना भारतनाट्यम, ये अपना कहाँ पर गाया जाता है, आगे चलते हैं यहाँ पर देख। ठीक है, इस नृत्य शैली की खास विशेषता नायक नायिका प्रसंग पर आधारित पदम अथवा कविताएं। ठीक है, जो इसमें आपके नायक नायिका होते हैं, इसमें रूठना मनाना, जो प्रेमी प्रेमिका है, नायक नायिका होते हैं, उसके प्रसंग के बारे में बताया गया है। इसमें भारतनाट्यम भारत में प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है तथा इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारतनाट्यम आपका कहाँ से है, तो तमिलनाडु से। ठीक है, कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से। यह नाम भारत शब्द से लिया गया है। इसका संबंध नृत्य शास्त्र से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देव कुल में महान त्रिदेवों में से प्रथम नाट्यशास्त्र अथवा नृत्य विज्ञान है। इसके बाद आगे चलते हैं। इंद्र व स्वर्ग के अन्य देवताओं के अनुयायी विनय से ब्रह्मा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने देव नृत्य सृजित करने के लिए चारों वेदों का उपयोग किया। नाट्य देव अथवा पंचम देव भरत व उनके अनुयायियों को प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब देवता जो ब्रह्मा थे, जो इंद्र देव थे, उनके सहयोगियों ने, उनके जो अप्सराएं थी, उन्होंने नृत्य किया तो ब्रह्मा जी के इतने प्रभावित हुए कि उससे एक भारतनाट्यम नृत्य का एक प्रचलित किया। ठीक है, और अनुयायियों ने किया, जिन्होंने इस विधा का परिचय भारत के नश्वर मनुष्यों को दिया, अतः इसका नाम भारतनाट्यम पड़ गया। ठीक है, जितना भी ये अपना भारतनाट्यम है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किया गया था। ये देव नृत्य है और इसको भारत पृथ्वी पर पहुंचा दिया गया। ठीक है, ये ऐसी कहानी इसमें बताई गई है। ठीक है, भारतनाट्यम अपना कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है और ये इसके बारे में बताया गया। नायक नायिका के लिए प्रमुख है। इसके बाद अपना आता है कौन सा? कथकली। ठीक है, कथकली में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, मुखौटा लगाया जाता है। देखिए, ये मुखौटा लगा रहता है, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। इसमें लाल अपने क्रोध के होते हैं और सफ़ेद अपने शांति के प्रतीक होते हैं, ऐसे सब होता है। हरा आपका विजय का प्रतीक होता है, ऐसे ही काला आपका शत्रु का प्रतीक होता है, ऐसे सब पराजय का प्रतीक होता है इसमें कथकली। ठीक है, तो कथकली को विस्तार से पढ़ते हैं। केरल के दक्षिण पश्चिम राज्य व एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की परंपरा है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? तो अपना केरल का है। ठीक है, कथकली अर्थात एक ऐसा कथा का नाटक या एक ऐसा कृत्य नाटक कथा का अर्थ है कहानी या अभिनेता रामायण और महाभारत के महाग्रंथों के पुराणों से लिए गए चित्रों को अभिनय करते हैं। ठीक है, इसमें आपके महाभारत जैसे एक आमतौर पर भारत में नौटंकी होती है, यूपी की साइड है, उत्तर की साइड नौटंकी के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, और रामलीला होती है। ठीक है, भारत के उत्तर एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार, यहाँ पर होती है। लेकिन जो अपने दक्षिण वाले देश हैं वहाँ पर दक्षिण वाले राज्य हैं, सॉरी देश नहीं, राज्य वहाँ पर क्या है, रामायण और जो महाभारत के अभिनय हैं उनको कहने के लिए अपन कथकली के रूप में प्रयोग कहते हैं, उसको कथकली कहते हैं। अपने यहाँ पर नौटंकी या अपन रामलीला कहते हैं, और वहाँ पर क्या रामायण को अभिनय कहने के लिए पुराणों में जो चरित्र हैं, जो राम के हैं, कृष्ण के हैं, या अपने कर्ण हैं, अर्जुन, तो जितने भी अपने चरित्र उनको कथकली के रूप में विभाजित किया गया। ठीक है, कथकली के रूप में करके उनको अनेक आभूषण पहन कर उनको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद यह अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य है। इसके नर्तक उभरे हुए परिधानों उभरे हुए, ठीक है, घुमावदार फूलदार दुपट्टों, आभूषणों और मुखौटों से सजे होते हैं। वे इन विभिन्न भूमिकाओं को
चित्रित करने के लिए सांकेतिक रूप से विभिन्न प्रकार का रूप धरते हैं, जो व्यक्तिगत चरित्र के बजाय उस चरित्र के अधिक नज़दीक होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत चरित्र के लिए जिस चरित्र का वो अपने इशारों से बातें करती हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उस चरित्र के नज़दीक होते हैं। ठीक है, जो व्यक्तिगत अपने हाव भाव भूल जाते हैं और उस चरित्र में पूर्ण रूप से घुस जाते हैं जिस चरित्र का वो अभिनय करते हैं। ठीक है, तो ये अपना कथकली हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद अपना कथक आ जाता है। ठीक है, कथक में अपना इस प्रकार का गाया जाता है, शर्मिला शर्मा और राजेंद्र कुमार कथक करते हुए। ठीक है, इस प्रकार हाथ करके कथक किया जाता है। ठीक है, आपने वो फिल्म देखी होगी भूल भुलैया, तो उसमें शायद कथक के रूप में उसने प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद यह उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। कथक का नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पद चाप विहंगतम चक्कर द्वारा पहनाया जाता है और हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा पार्सियन और उर्दू कविताओं से ली गई है। ठीक है, इसमें जो अपने ये उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो अपना उत्तर पूर्व भारत है, उसके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपका किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको कथक को बहुत महत्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसके कई घनारे भी हैं और इसके कई इसके जैसे गोदई महाराज हो गए, आपके बिरजू महाराज हो गए, तो इसके कथक करने वाले प्रमुख हैं। ठीक है, वाराणसी में है, आपके मथुरा में है। ठीक है, तो अनेक प्रकार से उर्दू और कविताओं से लिया गया है। नाट्य प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कथक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु पारसियन और मुस्लिम प्रभाव से यह मंदिर की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुँच गया। ठीक है, ये किसके लिए था? ये पहले मंदिरों के लिए गाया जाता था, भगवान के लिए, देवों को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये बाद में मुस्लिम हैं जो पारसियन हैं, उन्होंने अपने दरबार में अपना लिया, जिससे अपने दरबारियों में प्रचलित हो गया। ठीक है, राजा दरबार में भी करवाने लगे, वाह क्या नृत्य है। ठीक है, लेकिन ये मंदिरों में ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पुजारियों द्वारा इसमें किया जाता था। ठीक है, ये अपना उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में होता है। इसके बाद आता है अपना उड़ीसी। कौन सा आ जाता है? उड़ीसी। ठीक है, ये अपना भाषा से लग रहा है उड़ीसी आपका कौन से राज्य में होगा? अपना उड़ीसी राज्य में होगा। ठीक है, उड़ीसी को पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्य के रूप में माना जाता है। उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य। उड़ीसा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य से हुआ है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ? देवदासियों के नृत्य से हुआ, जो मंदिरों के लिए नृत्य करती थी, और इसको सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं जो उड़ीसी नृत्य के, ये सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। इसमें इसे ब्रह्मदेश्वर मंदिर में इस शिलाओं में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर में केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो केंद्रीय इसको मंदिर के लिए गाए, जितने भी अपने देव नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, वो मंदिर में गाया जाता था, लेकिन अब चलन में इसको कहीं पर भी या आपके सभाओं में या आपके दरबारों में इसको प्रचलन किया जाता है। ठीक है, एक शौक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी मणिपुरी। मणिपुर से पता चल रहा है मणिपुर राज्य में ये दर्शा गया होगा। पूर्व उत्तर के मणिपुर क्षेत्र में आया शास्त्रीय नृत्य मणिपुर नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्यों में भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, सांकेतिक भव्यता और मनोमोहक गति से भुजाएं अंगुलियां तक प्रभावित होती हैं। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था, जो इसके शुरुआती रीति रिवाज और जादुई नृत्य के रूप से बना है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण और गीता गोविंद की रचनाओं में से विषय वस्तु इसमें प्रमुख रूप से उपयोगी की गई हैं। ठीक है, जिसमें आपके विष्णु पुराण, इसमें आपके शैव धर्म, मतलब शैव को अपना जो वैष्णव धर्म है, विष्णु धर्म। ठीक है, विष्णु धर्म एक शैव धर्म होता है जिसको शैव धर्म कहते हैं, विष्णु धर्म जिसको विष्णु भगवान को मानते हैं। ठीक है, तो उससे उत्पन्न हुआ है। तो मणिपुरी अपना मुख्य टॉपिक अपना क्या है? मणिपुरी कौन से राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, तो इसकी क्या क्या वेशभूषा होती है, इसमें ये वेशभूषा बताई गई है। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। ये भी कपड़े हैं, इसमें बैठा कोई नहीं है। ठीक है, ये कपड़े हैं पहनने वाले, और ये ऊपर नेट वाली साड़ी पहनी हुई है। ठीक है, ये अपना मणिपुरी हो गया। इसके बाद अपना आता है कुचिपुड़ी। ठीक है,
कुचिपुड़ी अपना कहाँ का हो जाएगा, ये अपनी महिला है, कुचिपुड़ी नृत्य कर रही है, ठीक है। कुचिपुड़ी अपना आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है जिसमें इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी। इसका मूल नाम कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था, जो कृष्णा जिले में एक कस्बा था। अपने मूल से ही यह 3वीं शताब्दी BC में अपने धुंधले अवशेष छोड़ गई है और इस क्षेत्र की एक नज़र और जीवित नृत्य परंपरा है। कुचिपुड़ी कला का जन्म अधिकांश भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के समान धर्मों के साथ जुड़ा है, ठीक है। इसलिए भी अपना धर्मों के साथ, मंदिरों के साथ, वेदों के साथ जुड़ा है, ठीक है। लेकिन इसको कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अपने को याद रखना। इसके बाद अपना आता है सत्रिया। सत्रिया नृत्य अपना कहाँ का है, ये असम का है, ठीक है। सत्रिया नृत्य असमिया 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया, ठीक है। सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, शायद भारतनाट्यम को। उसके बाद 2000 में इसको शामिल किया गया, 8वां शास्त्रीय नृत्य बनाया गया था इसको। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मनता शंकर देव, ठीक है। शंकर देव कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, शंकर देव ने सत्रिया नृत्य को अंकिया नाट में के रूप में एक संगत के रूप में बनाया है, ठीक है। अंकिया नाट होता है ना, इसमें कई प्रकार के आपके वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना आता है कौन सा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम अपना केरल में मनाया जाता है। केरल में अपने 2 मनाए जाते हैं, एक तो अपना होता है कथकली होता है जो केरल में मनाया जाता है, एक मोहिनी अट्टम, ठीक है। जब जो अपने कृष्ण जी हैं, जब इन्होंने मोहिनी रूप रखा था, असुर और जो देवता थे और जो असुर थे उनको अमृत पिलाने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, उनको और मदिरा पिलाने के लिए असुरों को जब इन्होंने मोहिनी रूप रखा था तो उनको मोहिनी अट्टम के रूप से जाना लगा, ठीक है, श्री कृष्ण को। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला आयत शास्त्रीय नृत्य जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता। शास्त्रीय रूप से नृत्य के बीच मुख्य माना जाने वाला जादुई मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में प्रमुखता किया जाता है, ठीक है, मंदिरों में किया जाता है। यह देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, जैसा कि भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। इस शब्द मोहिनी का अर्थ है एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले या उसमें इच्छा उत्पन्न करे। यह भगवान विष्णु की एक जानी मानी कहानी है कि उन्होंने क्षीर सागर के मंथन के दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और भस्मासुर के विनाश के लिए कहानी इससे साथ जुड़ी है। अतः यह सोचा गया है कि वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य को रूप मोहिनी अट्टम दिया, ठीक है। वो भस्मासुर की कहानी है, इसमें किसकी है, भस्मासुर की कहानी। इसको जो जिसके हाथ पर सिर पर हाथ रख देता था वो भस्म हो जाता था। तो कृष्ण जी इतने सुंदर रूप में आए कि वो मनमोहक हो गया और जैसा जैसा कृष्ण जी डांस कहते गए और वैसा वैसा वो कहते गया और बाद में उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया जिससे वो भस्म हो गया, ठीक है। और ये अपने 8 अपने शास्त्रीय नृत्य हो गए, ठीक है। यहाँ से अपने जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बाद हम आपके जो सामान्य शास्त्रीय नृत्य है वो बता देंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।